सेकंड उठिए, अब उठिए, चंद्रशेखर अब उठिए, अब उठिए। चंद्रशेखर नो प्लीज। अध्यक्ष महोदय, मेरे जैसा आदमी जरा हिस्ट्री के बारे में ना समझ है। इतनी देर से जो बहस हो रही है मैं नहीं समझ पाया किस मुद्दे पर बहस हो रही है। सिवाय शिवराज पाटिल और मुलायम सिंह ने जो एक सवाल उठाया उसमें कुछ तथ्य रखे गए जिस पर राय देना संभव है, लेकिन अन्य बातों पर राय देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये मान लेना कि इतिहासकार ने कोई लिख दिया वो शाश्वत सत्य हो गया। मैंने इतिहास के बारे में धारणा कभी न पढ़ी है, न इतिहास की ये धारणा है। जो इतिहास लिखने वाले लोग हैं वो भी समय समय पर अपनी परिस्थितियों के अनुसार, अपनी समझ के अनुसार लिखते हैं। एनसीईआरटी की जो किताब है, मैं नहीं जानता और किताबों को, एक किताब को उसके एक अधिकारी ने मुझको दिखाया और उस किताब के पन्नों को मैंने उलट पलट के देखा। अधिकांश उसमें जो चीज़ें जोड़ी गई हैं वो एसपी चौहान कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर जो है उन्हें ज्यों का त्यों उद्धृत किया गया है। एसपी जी चौहान सेफराइजेशन के फेवर में तो नहीं हो सकते, इतना मैं मानता हूं, वो रिपोर्ट है। जहां तक राजस्थान का मामला है वो एक जरूर गंभीर मामला है, उसको श्री मंत्री जी जो संसदीय कार्य के मंत्री हैं कहेंगे कि वहाँ के लोगों से बात करें। अगर उनके लोग पुरानी बातों पर अड़े हुए हैं तो ये बात गलत है। जहाँ तक जो 4-5 सवाल विजय कुमार मल्होत्रा ने कही, ये बात बहस की हो सकती है। क्या रे उस जमाने में गोमांस खाते या थे या नहीं, जब वो जंगलों में घूमते थे? ये बात इतिहासकार लिख सकता है, उस पर विश्लेषण कर सकता है, लेकिन 8वें दर्जे के लड़के को पढ़ाने के लिए नहीं है। और अगर आज की परिस्थितियों में पढ़ाया जाएगा तो देश में एक इससे अनावश्यक विवाद उठेगा। ये मत समझिए कि मानसिकता, जज्बात एक ही तरफ है, जज्बात दूसरी तरफ भी है। चेंज इसलिए मैं सोमनाथ जी कहता हूँ, उनकी किताब को किसी ने बैन नहीं किया है, लेकिन उसके आधार पर 8वें दर्जे के लड़के को पढ़ाना किसी माने में उचित नहीं हो सकता। इसलिए अब देखिए, शिक्षा मंत्री को ये अधिकार नहीं है कि किसी अन्वेषण को, किसी शोध कार्य को बदल दें, लेकिन शिक्षा मंत्री का ये अधिकार है कि ऐसी बातें जिससे तनाव पैदा हो सकता है, जिससे झगड़ा हो सकता है, जिससे लोगों के मन पर एक धक्का लग सकता है, चाहे वो तनाव एक वर्ग में पैदा हो चाहे तनाव दूसरे वर्ग में पैदा हो, दोनों को समान महत्व देना चाहिए। अगर ये विवाद है अध्यक्ष महोदय, तो आप 3-4 लोगों को, जो इतिहास के ज्ञाता लोग इस सदन में हैं, उनको बता दीजिए, दोनों पक्ष अपनी अपनी बातें रख लें और उसके बाद आप जो निर्णय कर दिए ये वो है। लेकिन जहां तक एक साधारण नागरिक के नाते मैं समझता हूं, जो कुछ शोध कार्यों में है वही 7वें और 4थे दर्जे के लड़के को पढ़ाया जाए तो इस समाज को टूटने से कोई बचा नहीं सकता।